किसान भाइयों 55 एचपी की कैटेगरी पे अगर हम बात करते हैं तो ऐसा ट्रैक्टर जो हर काम करने के लिए बेहतर बन सके, उसमें बहुत सारी कंपनी अपनी कंपटीशन में बढ़िया से बढ़िया ट्रैक्टर जो है लॉन्च करते जा रही है। और अधिकतर जो किसान भाई हैं, ऐसे किसान भाई जिनका 8-10 एकड़ की खेती होती है या कमर्शियल काम या फिर हार्वेस्टर जैसे मशीनों पे अपने ट्रैक्टर को चलाना होता है, तो वो 55 से 60 एचपी में जाते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं सोनालिका DI55। और इसमें अब आप देखेंगे सोनालिका के पास तो 3 मॉडल है। RX सीरीज में भी 55 एचपी के ट्रैक्टर आते हैं, DI में भी आता है और टाइगर सीरीज में भी आता है। लेकिन आज हमने लिया है DI55। DI55 लेने के पीछे कारण यह है कि DI की जो ट्रैक्टर है वो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, ट्रैक्टरों के बीच में प्रचलित ज़्यादा है, किसानों के बीच में प्रचलित ज़्यादा है। तो इस ट्रैक्टर में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो किसानों को सबसे ज़्यादा पसंद आती है और ऐसी क्या टेक्नोलॉजी फीचर्स जो है किसानों को बेहतर लगता है, आज हम बात करने वाले हैं। 8 से 8.5 लाख के बजट में हैं आप और ट्रैक्टर ऐसा ढूंढ रहे हैं जिसमें आप बेहतर परफॉर्मेंस के साथ बढ़िया से काम ले सकें और सालों साल चला सकें, तो आज हम उसमें से एक ट्रैक्टर चुने, सोनालिका DI55। अब चलिए इसके बारे पे हम बात करते हैं कि क्यों DI55 आपके लिए बेहतर हो सकता है। आइए देखते हैं, हम बात करते हैं। पहला देखिए, इसमें जो टायर साइज आपको मिल जाता है किसान भाइयों, वो मिलने वाला है आपको 16/9/28 का। और सामने का जो टायर है किसान भाइयों वो मिलता है 7/50/16 का, यानी कि थोड़े से चौड़े टायर मिल जाते हैं। अब इसमें 2 व्हील और 4 व्हील दोनों के ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें टेक्नोलॉजी में जो है सोनालिका बहुत ही बेहतर काम कर रही है, फीचर्स काफ़ी अच्छे देते हैं अपने किसान भाइयों को। अगर आज के समय में आप ट्रैक्टर लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट तक आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि DI55 जो है वो कैसा है और क्यों। सोनालिका का जो इंटरनेशनल मॉडल सिकंदर सीरीज में आने वाला ये ट्रैक्टर है DI55 थर्ड मतलब होता है इसमें 3 सिलेंडर वाला इंजन मिल जाता है। 55 एचपी में आप देखिए, बाकी जहां अन्य कंपनी कई लोग 4 दे रहे हैं या कई एचपी में जो है इसी एचपी में 3 सिलेंडर भी आता है। इस ट्रैक्टर में 3 सिलेंडर के साथ 2000 रेटेड आरपीएम में ये पावर निकाल के देता है। आइए पास में, यहाँ खुद सोनालिका लिख के दे रहा है। 235 Nm का टॉर्क ये जनरेट कर रहा है किसान भाइयों, हाई टॉर्क जनरेट कर रहा है। और कितने आरपीएम में? 2000 आरपीएम में, मतलब कि 2000 रेटेड आरपीएम में अपना पूरा पावर निकाल दे रहा है 55 एचपी का। और आपको जो टॉर्क जनरेट करके दे रहा है 235, जो अपने सेगमेंट में बढ़िया होने वाली है। अच्छा, अगर दूसरी कंपनी से हम तुलना करें तो जहां अन्य कंपनी जो है 2000 के जगह 2100, 2400, 2500 रेटेड आरपीएम तक खींचती है अपना आरपीएम पावर जनरेट करने के लिए, तो यही आपका जो ट्रैक्टर है वो बहुत ही कम आपका आरपीएम लेता है। और आरपीएम का मतलब क्या है कि आरपीएम का मतलब होता है कि कम सर्कल पूरा करना। मतलब कि अगर आप इसे तुलना करें कि जो हाँ अन्य कंपनी 2500 बार वो अपना सर्कल पूरा करेगी, तो ये सिर्फ 2000 बार में अपना जो है पावर निकाल के दे देती है, यानी कि घिसावट कम होता है अन्य कंपनी से। अच्छा, उसके अलावा क्या है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, CM सीरीज, मतलब कि ये कांस्टेंट में गियर बॉक्स वाला सीरीज है। जो अपना ये जो गियर आप देख रहे हैं किसान भाइयों, तो इसमें जो आवाज़, कई ये कंपनी में आवाज़ ज़्यादा आती है, लगाने में दिक्कत होता है, तो उसमें जो है ये मामला इस सोनालिका के साथ नहीं मिलने वाला। अच्छा, हम गियर की बात कर रहे हैं तो आपको और पास से दिखाता हूँ। इस सेक्टर में आपको मिल जाता है किसान भाइयों हाई, लो और मीडियम का फीचर्स। अब ये जो हाई, लो, मीडियम का जो गियर है किसान भाइयों, इसको अलग अलग इंप्लीमेंट में चलाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। इस ट्रैक्टर में आपको मिल जाता है 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप किसान भाइयों इसे अब ऊपर वाला मॉडल लेते हैं, ऊपर वाला मतलब इसे टॉप मॉडल अगर आप लेते हैं, तो उसमें आपको मिल जाएगा शटल शिफ्टर का भी ऑप्शन, जिसमें गियर हो जाता है इससे डबल किसान भाइयों। तो वो आपको एक फीचर्स इसमें देखने को मिल जाएगा। ये हमारे पास अभी बेस मॉडल है जिसमें शटल शिफ्टर का ऑप्शन नहीं है, किसान अपनी ज़रूरत के अनुसार से वो ले सकता है। इसमें आपको डुअल क्लच का ऑप्शन मिल जाता है। एक तो होता है पैर वाला क्लच, जो कि आपके गियर लगाने के लिए, ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता है। और दूसरा जो क्लच होता है किसान भाइयों, वो पीटीओ के लिए होता है, जिसे कंपनी कहती है इंडिपेंडेंट पीटीओ। तो वो क्लच आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब इंडिपेंडेंट पीटीओ का फायदा क्या है कि आपको अलग अलग 2 क्लच मिल जाते हैं। 2 अलग अलग क्लच होने से क्या होगा कि आपका जो गियर लगाने के लिए गियर का क्लच को प्रयोग करना पड़ेगा, और पीटीओ का काम लेते समय आपको पीटीओ का क्लच का उपयोग करना पड़ेगा, जिससे कि पीटीओ ऑपरेट होता है। इससे क्लच की जो लाइफ है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, लंबी समय तक चलता है। और अगर आप जैसे कि रोटावेटर चला रहे हैं या फिर अलग इंप्लीमेंट जो पीटीओ से चलता है, हार्वेस्टर वगैरह में चला रहे हैं, तो अगर आप गियर बदलते समय क्लच को दबाते हैं तो पीटीओ का आरपीएम टूट जाता है, क्योंकि पीटीओ का जो कनेक्शन रहता है वो भी इसी क्लच से होता है। तो वो
उसके लिए यहाँ पे दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट क्लच आपको देखने को मिल जाता है। चलिए और हम इसके बारे पे डिटेल पे बात करते हैं। किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर में आपको 5 साल की वारंटी या फिर 5000 घंटे की आपको इसमें वारंटी मिल जाती है, यानी कि जो सर्कल पहले हो जाए उसकी आपको वारंटी इसमें देखने को मिलेगी। इसमें ट्रैक्टर में किसान भाइयों सामने में काफ़ी बड़ा हेवी आपको यहाँ पे वो बम्पर मिल जाता है किसान भाइयों, और जो कि काफ़ी हेवी है। और इसके साथ ही यहाँ पे नीचे पे आप डबल टोचन ले सकते हैं, कि यहाँ से भी ले सकते हैं और एक यहाँ पे कंपनी खुद फिट करके देते हैं। और ये जो एसेसरीज है ये कंपनी से ही मिल जाती है, आपको अलग से कोई परचेस करने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप देखिए जितने भी ट्रैक्टर आ रहे हैं उसमें आपको जो बल्ब है ये सादा ही मिल जाता है, लेकिन इसमें एलईडी टाइप का मिल जाता है साइड में, नॉर्मल बल्ब सेंटर में किसान भाइयों, और एलईडी बल्ब के साथ ये ट्रैक्टर आपको देखने को मिलने वाला है। पावर स्टीयरिंग की अगर हम बात करें किसान भाइयों, तो आइए पास में आपको दिखाता हूँ। यहाँ देख सकते हैं इस ट्रैक्टर की बड़ी खूबी क्या है कि जहाँ अन्य कंपनी जो है ना ये दोनों पंप को एक साथ ज्वाइंट कर देता है, और एक साथ ज्वाइंट करने के साथ हाइड्रोलिक का भी और स्टीयरिंग का भी पंप एक साथ काम करता है, पर इसमें दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट पंप है, जिसकी लाइफ अच्छी होती है और दूसरा इसका सर्विसिंग करने के लिए भी आसान होता है। कई बार ऐसा देखा गया है किसान भाइयों, इसका एक साथ होने से क्या होता है कि जिसका हाइड्रोलिक में काफ़ी बारीक कण होता है तो उसको उतना अच्छे से फिल्टर नहीं हो पाता, उसके वजह से क्या है कि इसका जो पंप है वो डैमेज होता है, और डैमेज होने के बाद क्या होगा कि इसका पंप का ना कॉस्टिंग आ जाता है, जिसकी वजह से आपका स्टीयरिंग भी फेल हो जाता है। लेकिन इस ट्रैक्टर में क्या है, दोनों अलग अलग पंप मिल जाता है, जिसकी कॉस्टिंग भी सस्ती बैठती है, मेंटेन और सर्विस करना भी आसान होता है, और ऑयल में भी फर्क होता है। ऑयल में कैसे फर्क होता है आप इधर आइए दिखाता हूँ आपको मैं। यहाँ आप देख सकते हैं किसान भाइयों, यहाँ पे आपको मिल जाता है एक अलग ऑयल चेंबर जो कि स्टीयरिंग के लिए होता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये स्टीयरिंग के लिए यहाँ पे ऑयल जो है सप्लाई होता है, और हाइड्रोलिक के लिए जो है यहाँ से ऑयल सप्लाई होता है। तो दोनों के लिए जो है ऑयल अलग सप्लाई होता है, जिसकी वजह से दोनों की लाइफ अच्छी होती है, चलता लंबे समय तक का है, और इसकी जो ऑयल सिंक कटने की ज़्यादा समस्या आती है वो भी इस ट्रैक्टर के साथ आपको देखने को नहीं मिलने वाला। इसके अलावा देखिए इंजन की लाइफ अच्छा होने के लिए यहाँ पे आपको वाटर सेपरेटर मिल जाता है और सिंगल डीजल फिल्टर मिल जाता है, जिससे कि क्या होगा कि इसका मेंटेनेंस करना भी आसान होता है और सर्विसिंग कॉस्ट किसानों को सस्ती बैठती है। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें इसमें देखने को मिलेगी, आइए मैं आपको बताते चलता हूँ। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक साइड में आपको 34 किलो की वेट मिल जाता है। अब ये 34 किलो का वेट आपका लेफ्ट साइड में भी टायर में मिलेगा, राइट साइड में भी मिलेगा, जिससे कि इसका जो टायर जो स्लिपिंग होने वाली समस्या आती है ना, आप देखे होंगे बहुत जगह कि टायर इसका स्लिप होते जाता है, इसका टायर बहुत ज़्यादा स्लिप होने लग जाता है। तो इस ट्रैक्टर के साथ में क्या है कि टायर स्लिपिंग वाली समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी, और बिना स्लिपिंग के साथ जो है जुताई मताई करना, चाहे आप सुपर सीडर चलाइए, चाहे आप सीड ड्रिल चलाइए, चाहे आप रोटावेटर चलाइए, चाहे अलग अलग इंप्लीमेंट चलाइए, इसकी जो पकड़ है वो काफ़ी अच्छी बनी रहती है। वेट की वजह से पीछे चक्कर में ही पावर प्रोड्यूस होता है, वहाँ से वेट अच्छा मिल जाता है। इसका जैसे मैं बात कर रहा था किसान भाई, इसमें IPTO मिल जाता है, जिसके लिए सेपरेट यहाँ इंडिपेंडेंट PTO का ऑप्शन है। अब इसका जो आप PTO देखेंगे वो 47 HP का PTO पावर जनरेट करता है। 47 मतलब 47 HP का PTO ये निकाल के देगा, जिसमें हर इंप्लीमेंट को चलाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। अब देखिए कंपनी फिटेड यहाँ पे आपको एक सपोर्टर मिल जाता है फेंडर का, जिसकी वजह से आपको आफ्टर मार्केट कोई भी एसेसरीज लगवाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। और अगर हम 55 HP पे बात कर रहे हैं तो इसमें कमर्शियल काम भी बहुत लिया जाता है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको DCV वॉल्व मिल जाता है जो कि डबल होता है। अब डबल DCV वॉल्व क्या करता है किसान भाइयों, डबल DCV वॉल्व आप जैसे रिवर्सेबल प्लाऊ वगैरह चलाना चाहते हैं, या फिर और डोजर लोडर में आप काम लेना चाहते हैं जिसमें डबल पॉइंट की जरूरत पड़ती है, तो उस समय आपको अलग से कोई मॉडिफिकेशन या फिर किसी भी प्रकार की ट्रैक्टर में छेड़खानी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ आप देख सकते हैं इसमें आपको मिल जाता है डिस्ट्रीब्यूटर। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर इसलिए आपको सेपरेट मिल जाता है ताकि जब भी आप ट्राली को खाली करें, या ट्राली से या हाइड्रोलिक से संबंधित कुछ भी आप काम करें, तो DPC और DC लीवर जो नंगर पट्टी जिसे हम बोलते हैं आम भाषा पे, उसको खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने सेगमेंट में बहुत बढ़िया लिफ्ट कैपेसिटी ये जनरेट करता है किसान भाइयों। इसका आर्म आप देख के समझ सकते हैं, इसकी मोटाई आप थिकनेस देखिए बहुत हेवी है। ये किसान भाइयों 2200 किलोग्राम की लिफ्ट कैपेसिटी के साथ आता है, जो अपने सेगमेंट में बहुत ही तगड़ा है। इसके अलावा किसान भाइयों यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें मिल जाता है आपको 4 पिच लिंकेज का ऑप्शन, और ADDC का सेंसर का यहाँ पे आपको मिल जाता है, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही बढ़िया हो जाती है। रिवर्स PTO जैसा भी फीचर्स इस ट्रैक्टर में दिया गया है, जिससे कि क्या होता है कि कभी कभी ट्रैक्टर पे रोटावेटर चलाते समय बहुत ज़्यादा बेलनाकार मिट्टी उसमें फंस जाती है, तो उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पे रिवर्स PTO है, ताकि आपका समय बचे और आसानी से आप काम ले सके। कभी आप थ्रेसर में चला रहे हैं, पैरा धान ज़्यादा चले गया, गेहूँ ज़्यादा चले गया, तो उसके वजह से वो जाम हो जाता है थ्रेसर, और जाम होने की वजह से आपको निकालने में उसमें 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा तक समय बर्बाद होता है। तो रिवर्स PTO आप डालिए,
वो उल्टी कर देगा, बाहर निकाल देगा फसल को। उसके बाद से आपका काम तुरंत चालू हो जाएगा, जिससे आपकी मेहनत और लागत दोनों में बचत होती है। इसके अलावा किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर में आपको तेल में डूबा हुआ ब्रेक मिल जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। ब्रेकिंग के लिए तगड़ा ब्रेक इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। और इस ट्रैक्टर के अगर मैं फीचर्स की बात करूं किसान भाइयों, एसएफसी की बात करूं, तो यहाँ आपको मैं दिखा देता हूं। ये लेटेस्ट आप 2025 का मॉडल देख रहे हैं और 55 एचपी होने के साथ ही किसान भाइयों, इसमें आपको 250 का एसएफसी देखने को मिल जाता है। अब 250 का जो एसएफसी है ना किसान भाइयों, वो इस कैटेगरी के लिए बहुत ही बढ़िया है। अपने 55 एचपी के साथ में अगर आप तुलना करें अन्य कंपनी से, तो इसका जो एसएफसी जो है वो बहुत ही बढ़िया है, जिसकी वजह से इसका जो डीजल खपत है अपने सेगमेंट में बढ़िया आता है। अब इसका दूसरा कारण और है, आप पास आइए। डीजल खपत कम करने के पीछे क्या कारण है? देखिए, ये मिलता है एचडीएम। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हैवी ड्यूटी माइलेज प्लस। हैवी ड्यूटी माइलेज प्लस इंजन जब से जो है सोनालिका ने दिया है, तब से जो है इसका सेल भी काफी ज्यादा बढ़ा है, परफॉर्मेंस भी अच्छा हुआ है, लाइफ भी अच्छी हो गई है, और इंजन जो है सालों साल एक समान जैसे परफॉर्मेंस करने के लिए इसे बनाया गया है। उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों, ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आपके डिसीजन बनाने में आपको सपोर्ट करेगा। ऐसी जानकारी आप चाहते हैं, नीचे सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। इस पूरे वीडियो के दौरान जो भी विचार या राय व्यक्त किए गए हैं वो उपयोगकर्ता के व्यक्तिगत विचार या राय हैं। ये हमारी राय या हमारे विचार को नहीं दर्शाते हैं। इसमें जो भी हम उत्पादक उपयोगकर्ताओं के अनुभव को कंपनी ब्रांड के लिए कवर कर वीडियो में दिख रहे किसी भी उपयोगकर्ताओं को कंपनी या हमारी तरफ से किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिलता है।